मैं वाकई में नहीं जानता जो मेरे साथ कुछ महीने पहले हुआ। मैं उससे कैसे बोलूं। मैं रात को डर के मारे पसीने पसीने में उठता हूँ और अंधेरे कमरे में उस चीज़ को ढूंढता हूँ जो शायद उस कमरे में है भी नहीं। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 18 साल का था। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्त आए थे। उनमें से जॉन और मैरी मेरे पक्के दोस्त थे जो जन्मदिन ख़त्म होने के बाद मेरे घर पे ही रुके थे। उस दिन मेरे मॉम एंड डैड किसी लेट नाइट फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए थे। हम तो सब सोने जाने वाले थे। तभी जॉन ने अपने बैग में से ouija बोर्ड निकाला। मैं ouija बोर्ड देख के थोड़ा एक्साइटेड था, पर ouija बोर्ड देख के मैरी डर गई थी। उसने हमें ouija बोर्ड खेलने के लिए कैसे न कैसे करके मना ही लिया, पर मैरी ouija बोर्ड खेलने के लिए मान नहीं रही थी। मैं तो तैयार था, मैं बहुत एक्साइटेड भी था, पर मैरी को ouija बोर्ड के बारे में कुछ पता था। उसने हमें बताया कि ouija बोर्ड की मदद से हम आत्माओं को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये सब सुन के मैं थोड़ा डर गया, पर लेकिन जॉन ने मैरी को भी मना लिया। हम सब तीनों ouija बोर्ड खेलने के लिए बैठे। हम तीनों ने अपना हाथ ouija बोर्ड पे रखा और बोला, अगर कोई इस कमरे में है तो जवाब दो, अगर कोई इस कमरे में है तो जवाब दो, अगर कोई हमें सुन सकता है तो कोई इशारा दो। पर कुछ भी नहीं हुआ। हमें लगा कि ouija बोर्ड सिर्फ एक मजाक है, तो हम सब सोने चले गए। पर मैरी गुस्से में थी। उसने कहा, अब तो हमने शुरू कर दिया है, हम इसको बीच में बंद नहीं कर सकते, हमें इसको ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमने मैरी को मजाक में लिया, पर हमें पता नहीं था ये मजाक आगे चल के हमारे लिए सज़ा बनने वाला है। एक ऐसा डरावनी रात बनने वाला है जो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद हमने मैरी को ऐसी मजाक में लेने के बाद हम सोने चले गए, पर अजीब तरीके से थोड़ी देर बाद ही कमरे की लाइट फ्लिकरिंग करना स्टार्ट हो गई। हमें लगा कि इस एरिया में लाइट आती जाती रहती है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हमने इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली लिया, पर मैरी इस बात से डर गई थी। वो अपने घर के लिए निकल गई। हमने उसे बहुत रोका, पर वो रुकी नहीं। अब बस इस कमरे में, उस अंधेरे कमरे में जॉन और मैं ही थे। हम भी थोड़ा डरे हुए थे, पर हम वापस से सोने के लिए चले गए। पर मुझे अलमारी के ऊपर 2 लाल आंखें दिखी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने जॉन को जब भी उठाया, पर जॉन ने मुझे कहा कि क्यों मेरे साथ मजाक कर रहा है, सो जा। लेकिन मेरे काफ़ी फोर्स करने पे जॉन ने टॉर्च ऑन करके अलमारी के ऊपर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कैसे न कैसे सो गया। जब हम सो गए थे तो बेड के नीचे से किसी की बेड को खुरचने की आवाज़ आ रही। मेरी सांस फूल गई थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं मन में ही सोच रहा था, ये क्या है? क्या मैरी की सारी बातें सच थी? ये हमने ouija बोर्ड का गेम बीच में रोक के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? जॉन मेरे साइड में सोया हुआ था। मैंने टॉर्च उठाई और आराम से बेड के नीचे देखा। मेरी आँख खुली की खुली रह गई। बेड के नीचे 2 लाल आंखें चमक रही थी। वहाँ एक पतला दुबला सा आदमी था जो मेरी तरफ देख के अजीब तरीके से मुस्कुराया। मैं काफी डर गया। मैं भागा, जॉन को उठाया। जॉन भी भागने लगा था, लेकिन बेड के नीचे से एक हाथ आया और उसने जॉन का पैर पकड़ लिया और बेड के नीचे खींच के ले गया। जॉन काफी तेज चिल्लाया, लेकिन मैं जॉन को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब भी बेड के नीचे से खून आया और जॉन का सिर बेड के नीचे से गोल गोल घूमता हुआ मेरे पैरों की तरफ टकराया, मैं काफी डर गया था। मैंने जब भी ouija बोर्ड उठाया और मंदिर की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो हैवान मेरे पीछे ही भाग रहा था। मैं काफी डर गया था। मैं तेज तेज चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन पूरे घर पे कोई नहीं था। पूरे घर में अंधेरा था। मैं मंदिर की तरफ भागा। मैं मंदिर में जाके छुप गया। पता नहीं कैसे, लेकिन वो हैवान मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था। मैं बच तो गया था। तभी मुझे मैरी की बात याद आई। मैरी ने हमें बताया था अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ouija बोर्ड में आग लगा के बच सकते। तभी मैंने ouija बोर्ड में आग लगा दी। मुझे लगा कि ये सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं, ये कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। मैं तो बच गया था। अगली सुबह
मेरे घर वाले आए और हमने पुलिस को फ़ोन करा और हमने ये सब बताया, लेकिन पुलिस ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैंने अपने दोस्त को जान से मार दिया है। पुलिस मुझे ले गई। कुछ टाइम बाद मैरी के घर से फ़ोन आया। उससे हमें पता चला कि मैरी उस रात अपने घर पहुंची ही नहीं थी। मैरी को काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन मैरी कभी भी नहीं मिली। उस रात को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन के बाद मैंने अपना जन्मदिन कभी भी नहीं मनाया।